हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 22 नवंबर से 28 नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Nine of Atoms, the Standing Stone, Three of Pentacles, the Moon, and Seven of Chalices. ओके, सो हमारे पास है द स्टैंडिंग स्टोन। द स्टैंडिंग स्टोन है तो इसका मतलब है किसी को उनका कर्मा मिल रहा है। मे बी ये पर्सन आपको हर्ट करके ये सोच रहा था कि इससे उनकी लाइफ पे कोई असर नहीं आएगा, वो मूव ऑन कर सकते हैं, वो खुश रह सकते हैं, उन्हें वो सारा अटेंशन मिलेगा जो वो चाहते हैं। इट्स लाइक वो मूव ऑन कर रहे थे यही सोच के कि ये रिलेशनशिप आखिर उनके लिए कितना ही इम्पोर्टेंट है एंड वो आपको आसानी से रिप्लेस कर देंगे, कोई और उन्हें आपसे ज़्यादा प्यार करेगा और वो खुश रहेंगे। बट द थिंग इज़ कि अब उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो कभी भी इतने स्पेशल थे ही नहीं जितना स्पेशल आपने उन्हें फ़ील कराया। इट्स लाइक आपने उन्हें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया कि वो ये भूल गए कि वो कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गए हैं। इट्स लाइक ये जो कुछ भी था वो उनके लिए एक तरीके का इल्यूजन क्रिएट कर रहा था। ये जो 7 ऑफ चैलिसेस वाला कार्ड देख रहे हैं आप, ये उस इल्यूजन को ही दर्शाता है जो कि परफेक्ट नज़र आता है। सो समहाउ आपने इनकी नज़र में इनकी इमेज ही बदल दी थी। आपसे मिलने से पहले ये पर्सन ऐसा नहीं था। उनके मन में कभी भी ये फीलिंग नहीं थी कि वो इतना लव डिज़र्व करते हैं या इतने ज़्यादा स्पेशल है कि कोई उन्हें इतना अटेंशन दे। बट आपसे मिलने के बाद सब कुछ बदल गया और इन्हें आपका अटेंशन पाना अच्छा लगने लगा। 7 ऑफ चैलिसेस के होने का मतलब है कि ये अपने आप को एक डिफरेंट तरीके से देखने लगे। इन्हें अपनी इमेज परफेक्ट नज़र आने लगी। इन्हें लगने लगा कि डेफिनेटली वो इस काबिल होंगे तभी तो आप उन्हें इतना अटेंशन और लव दे रहे हैं। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था इसके वजह से इन्होंने इस रिलेशनशिप को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू किया और उन्हें लगने लगा कि वो शायद आपको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर जैसे चाहे आपको ट्रीट कर सकते हैं और फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते जाएंगे। बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा नहीं है। आप टायर्ड हैं, आप डन हैं और आप चाहते हैं कि अब कुछ चेंज हो। सो उन्हें दिख रहा है कि आपके बिहेव में, मतलब आपके बिहेवियर में वो जो चेंज आया है वो क्यों आया है। इट्स लाइक अब वो नोटिस कर रहे हैं कि आप हर्ट है ना। कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका हो सकता है या कुछ लोगों का नहीं हुआ हो सकता है, मगर आपके बिहेवियर में जो चेंज है, जिस तरीके से आप बदल गए हैं, जिस तरीके से आप उन्हें वैसे प्यार नहीं ऑफर कर पाते जैसे कि पहले किया करते थे, वो चीज़ इस पर्सन को ऑलरेडी महसूस हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आजकल आप उनसे थोड़ा दूर दूर से हैं इमोशनली और उन्हें किसी चीज़ का रिग्रेट भी है। ऐसा लगता है इन्होंने आपको चीट किया है। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आपके पीठ पीछे बातें चल रही हो और इन्होंने आपको चीट किया हो। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो आपसे अलग हो चुका है, मे बी आपके एक्स है, ये मूव ऑन कर चुके हो किसी और के साथ और उन्हें कोई कार्मिक पार्टनर मिला जो उन्हें उन्हीं की तरह ट्रीट कर रहा है। लाइक जो उन ट्रीटमेंट उन्होंने आपको दिया वही ट्रीटमेंट अब उन्हें किसी और से मिल रहा है। और ये जो कार्मिक है, इन्होंने आपके पर्सन को एक मिरर दिखाया है कि वो आपके साथ क्या कर रहे थे एंड अब आपका पर्सन देख पा रहा है कि वो कितने ज़्यादा जजमेंटल हो गए थे, कितने ज़्यादा रूड हो गए थे। ओके, सो अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनकी मिस्टेक क्या है। इमोशनली कट ऑफ महसूस कर रहे हैं, सबसे नम है इमोशनली और ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे कि वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। इट्स लाइक हो सकता है उन्होंने मूव ऑन करने की भी कोशिश की हो बट उन्हें हमेशा रिजेक्शन ही मिला
एंड लोगों ने कभी उन्हें उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जितना कि आप देते थे. सो अब ये पर्सन सोच रहा है कि ओवरनाइट क्या बदल गया. अगर वो इतने स्पेशल हैं तो फिर हर कोई उन्हें वैसे ही क्यों नहीं ट्रीट करता जैसे कि आप ट्रीट करते हैं. सो समहाउ रियलाइज़ हो रहा है उन्हें कि ये उनकी स्पेशलिटी के बारे में कभी भी नहीं था, ये आपकी स्पेशलिटी के बारे में था. आप एक डीप लवर थे, आपका दिल बड़ा था और इसीलिए आपने उन्हें इतना इम्पॉर्टेंट बना लिया अपने लाइफ में कि आप खुद को भी भूल गए. बट अब उन्हें दिख रहा है कि आपके कुछ सवाल हैं, आप डाउटफुल हैं, और वो जब भी सोचते हैं कुछ भी डिस्कस करने के बारे में या वापस आने के बारे में या किसी भी तरीके से किसी प्रॉब्लम को सुलझाने के बारे में, तो वो जानते हैं कि जब भी इस टॉपिक पर डिस्कशन होगा कुछ क्वेश्चंस ज़रूर उठेंगे. आप उनसे वो सवाल ज़रूर पूछेंगे जिससे वो भाग रहे हैं और जिसका जवाब उनके पास नहीं है. तो इसलिए ये आपसे दूरी बनाए हुए हैं. 3 ऑफ पेंटिकल्स इसी के बारे में है. ओके, एंड ये आपके सवालों को अवॉइड करना चाहते हैं हर हाल में. सो अब जो कार्ड है द मून का, वो उनके हिडन फियर्स को दर्शाता है. ये पर्सन अब इस बात से डर रहा है कि पता नहीं आप क्या सोचते होंगे, आपके मन के अंदर क्या चल रहा होगा, आपके बिहेवियर में ये जो चेंज आया है वो क्यों आया होगा और आप उन्हें किस तरीके से आप देखते होंगे. अगर वो आपके पास आना चाहते हैं तो उन्हें क्या कहना चाहिए, क्या नहीं, और उसका क्या असर होगा, आप किस तरीके से उसे जज करेंगे. तो ये सारी बातें उनके मन में चल रही है. वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी. एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. मैसेजेस फॉर Capricorn, the Star, 9 of Chalices, 10 of Chalices, 8 of Pentacles and 5 of Chalices. Okay. So 9 of Cups का ड्रीम अभी भी बाकी है. ये सोचते हैं कि क्या कुछ क्रिएट हो सकता था अगर आप दोनों साथ रहते तो. द स्टार है तो अभी भी आप पे फोकस है, आपके बारे में सोचते रहते हैं. लाइफ ने इन्हें इनके लेसन सिखाए हैं और अब ये प्रिपेयर्ड नज़र आ रहे हैं क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये खुद पे ऑलरेडी वर्क करना शुरू कर चुके हैं. सोचने लगे हैं ये कि आखिर क्यों उन्होंने ये किया जो किया. सो 5 ऑफ कप्स के साथ इन्हें रिग्रेट है अपने किए का और ये डेफिनेटली कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हैं चीज़ों को ठीक करने का. बट अभी वो फिगर आउट नहीं कर पाया है, पर इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि ये जो 10 ऑफ चैलिसेस वाला ड्रीम है, ये 9 ऑफ चैलिसेस उन्हें मोटिवेट करता है कि वो अपने ड्रीम्स को देखना ना बंद करें. और वैसे भी वो चाहे तो भी अपने थॉट्स को, अपने ड्रीम्स को कंट्रोल नहीं कर सकते. उनका दिल और उनकी सोल आपका साथ चाहते हैं तो वो इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है. हेवन, फाइंड पीस इन द स्पेसेस यू क्रिएट. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी शांति को खोजें, वो स्पेस क्रिएट करें जिससे आपको मेंटल पीस मिले. बिकॉज अभी आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं. इन्होंने अपने बिहेवियर से शायद आपको बहुत डिस्टर्ब कर दिया है. तो टाइम लीजिए कुछ अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करने का, अपना ख्याल रखने का, बिकॉज चीज़ें इतनी आसान नहीं है आपके लिए इस वक्त. तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.